करते हैं। ये मेरी बहन पीछे खड़ी हुई है मेरे, और ये यहाँ पर फैज़ हासिल करने के लिए आई हैं। इनकी क्या तबीयत, कोई परेशानी है बहन? अरे हमारी पैसे जा चुकी है ना, वो लोन ले लिया था। अच्छा, तो आगे आगे बताओ जी बोलो। बोलना नहीं चाहते, बस हम इतना कहना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता है? सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता है? आप बताओ। हमारा माइंड कह रहा है पानी का गुस्सा आता है ज्यादा। अच्छा, अल्लाह तो एक अकेला, उसका साथी कोई है नहीं। हमारा साथी कौन बन सकता है? बेशक बेशक। कोई बन सकता है? नहीं बन सकता है ना। गरीब को हकीर मत समझो, खुद हकीर बन जाओगे। अल्लाह आपकी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो दिखेगा जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। मैंने ये वीडियो बड़ी दूर जाकर शूट किया है। आप यकीन मानना, इसके अंदर मैं आपकी एक शख्स से मुलाकात करा रहा हूँ कि जिसने दुनिया के दिलों पर राज किया है, जो आज भी दुनिया के दिलों पर राज करते हैं, और वो बहुत ही बेहतरीन अल्लाह के एक वली हैं। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो देखना है तो मैं यकीनन आपकी मुलाकात उन वली से कराऊंगा। तो इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना मेरे दोस्तों। बहुत ही शानदार वीडियो, पसंद आएगा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी। हमारी तस्वीर मत ले लीजिएगा, हम बहुत बोलते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं जो आज आपको दिखा रहा हूँ, ये रामपुर का एक मशहूर मज़ार है, और इसमें अल्लाह के प्यारे हज़रत हाफिज़ साहब आराम फरमा रहे हैं। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको इसके अंदर, और नज़ारा करवाता हूँ आपको एक बेहतरीन मज़ार का। ये है यहाँ का सुबह सुबह का नज़ारा। फजर की नमाज के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको इसके अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं सलीम अहमद आपको दिखा रहा हूँ कि मैं रामपुर के अंदर मौजूद हूँ, तो मैं आपको रामपुर के अंदर बहुत अच्छी बेहतरीन जगहें हैं घूमने की, जाने के लिए। तो बहरहाल ये मज़ारात घूमने के लिए नहीं होते हैं। यहाँ पर आकर अल्लाह के वली जो यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, ये एक सिलसिला है उनसे मुलाकात का, और बस मैं यही कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये मज़ार है हाफिज़ साहब का। हाफिज़ साहब एक बड़े ही आला पाए दर्जे के अल्लाह के वली हैं कि यहाँ पर इनके दरबार पर एक अरसा हो गया आपको दुनिया से पर्दा किए हुए, लेकिन आज भी आपके अक़ीदतमंद शख्स यहाँ पर आया करते हैं, और आपसे, आपके इस मज़ार से, आपके इस जगह से फैज़ पाया करते हैं। न जाने कितने लोग यहाँ पर रोज़ इस उम्मीद में आते हैं कि उनको उनकी परेशानियों से निजात मिलेगी, और भाई एक रूहानी तक़वियत मिलती है। एक बेहतरीन यहाँ पर आने के बाद इंसान को, अगर वो सही नीयत से आया है, और अगर उसे अल्लाह पर यकीन है और अल्लाह के बुज़ुर्गों से उसे मोहब्बत है, तो वो बड़ा फैज़ हासिल कर सकता है यहाँ पर आने के बाद। तो दोस्तों, शायद अगर आप इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा ये खम्भे यहाँ पर जिन्हें बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है, बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया गया है। और असल खूबसूरती तो इंसान के दिल की खूबसूरती होती है, और वो दिल बनता है अल्लाह वालों की सोहबत में रहने के बाद। तो मेरे दोस्तों, जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं और जिन्होंने अल्लाह की राह में अपना वक्त लगाया है, उन लोगों से आज भी लोग फैज़ हासिल कर रहे हैं। मेरी नियत यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि मैं ये चाहता हूँ कि उम्मत के नौजवान शख्स जो है वलियों से राब्ता कायम करें, वो इस तरह से करें कि जिस तरह से उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलकर अपनी ज़िंदगी गुजारी है, उसी तरह से सुन्नत तरीके पर हमारे नौजवान भी चलें। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये भी मज़ार का एक हिस्सा है। यहाँ पर भी अल्लाह वाले मौजूद हैं, और कितने ही लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि रोज़ यहाँ पर आया करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी छोटे छोटे मज़ारात भी हैं और बड़ा मज़ार भी है। यहाँ पर लोग अक्सर फैज़ हासिल करने के लिए आया करते हैं, और आना ही चाहिए, क्योंकि अल्लाह के वलियों ने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की राह में लगा दी है। तो उनके ज़रिए से अल्लाह ने दीन को, इस्लाम को एक बड़ी तक़वियत दी है। तो हमें भी, हमारे जो बुज़ुर्ग इस दुनिया से जा चुके हैं, जो अल्लाह वाले हैं, जिन्होंने यहाँ पर अपना सारा वक्त, सारी ज़िंदगी अल्लाह की राह में लगा दी, सिर्फ इसलिए कि हमें फैज़ मिल सके। सोचिए आप ज़रा, उनकी क्या थी रज़ा? उनकी रज़ा, अल्लाह की रज़ा में ही रज़ा उनकी थी। तो आज हम अगर उनसे फैज़ नहीं हासिल कर रहे हैं, तो ये हमारी अपनी बेवकूफ़ी है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये खानकाह का हिस्सा है।
यहाँ पर कुरान करीम की तिलावत हो रही है। काफ़ी सारे हाफिज लोग यहाँ पर कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह सुबह फज्र की नमाज के बाद कुरान करीम की तिलावत चल रही है। और अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मज़ार के अंदर जाने का रास्ता है। यही वो जगह है जहाँ पर हाफिज साहब यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की राह में लगा दी और हम लोगों को फैज़ पहुँचाया और रामपुर की आवाम को इनसे बहुत ज़्यादा फैज़ पहुँचा है। तो आज आप अपनी कब्र के अंदर आराम फरमा रहे हैं। हर मुसलमान ये कर सकता है कि वो अपनी कब्र के अंदर जाकर आराम कर सकता है, बशर्ते कि उसके अमाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहज पर होने चाहिए कि जैसे आपने ज़िंदगी गुजारने का हमें तरीका बताया है, बस वैसे ही हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी फ़ायदा उठाएंगे और आखिरत में भी फ़ायदा उठाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ से आपको हाफिज साहब के मज़ार के अंदर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। आप देखिए, ये सिर्फ इसलिए मेरे दोस्तों कि इन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की राह में लगा दी और आज अल्लाह ने दुनिया के अंदर इन्हें वो इज़्ज़त बख्शी है कि हम सोच भी नहीं सकते। पूरी ज़िंदगी इन्होंने अल्लाह की राह में खर्च कर दी है। और ये वो दौर था जब मुसलमानों को अल्लाह ने इज़्ज़त के बड़े पायदान पर बिठाला था। और ये अल्लाह के वो वली हैं कि देख लीजिए आप, इनके जाने के बाद भी, रुखसत होने के बाद भी इनका वही दर्जा, वही मर्तबा है जो इनकी ज़िंदगी में हुआ करता था। और ता क़यामत तक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के यही दर्जा इनका रहेगा। और यही वो लोग होंगे मुश्क के अंबर पर, टीलों पर बैठे हुए होंगे। जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि कुछ लोग हश्र के मैदान में ऐसे होंगे कि उन्हें ना फिक्र होगी, ना उन्हें रंज होगा, ना उन्हें गम होगा। यही वो लोग हैं कि जो मुश्क और जाफरान के टीलों पर बैठे होंगे और रश्क करते होंगे। तो मेरे दोस्तों, ज़िंदगी को कुछ इसी तरह से गुजारना चाहिए कि हमारी मौत के आखिरी दिन हमारी ज़ुबान पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो और हम कामयाब होकर इस दुनिया से लौटें। यहाँ पर आने वाले अक़ीदतमंद अपनी अपनी परेशानियाँ लेकर आते हैं, क्योंकि अल्लाह ने इन लोगों का राब्ता और हम लोगों का राब्ता वलियों के साथ जोड़ा है। तो वलियों की मोहब्बत भी अल्लाह तक पहुंचाती है। पूरी तरह से मैंने आपको हाफिज साहब के मज़ार का दीदार करा दिया है। तो जो लोग भी इसको देख रहे हैं वो अल्लाह से दुआ करें कि इनकी रूहानियत से हमें भी फैज़ पहुँचे और पहुँचेगा इंशाअल्लाह कि नियत साबुत और मंजिल आसान। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी दुआएं की हैं और कुछ वजीफे भी किए हैं। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ से बाहर की तरफ, बाहर का हिस्सा कवर करना है मुझे। तो दोस्तों, देखा आपने कि मैंने अभी आपको मज़ार के अंदर का हिस्सा दिखाया और अब मैं आपको मज़ार के बाहर का हिस्सा दिखा रहा हूँ। ये मेरे साथ हैं, हमारी मस्जिद के मौलाना हैं, ये मेरा छोटा भाई है। तो हज़रत से मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ। इस मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ते हैं। हज़रत वहाँ के इमाम साहब हैं और इनसे हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अब आपको हज़रत मज़ार के बारे में कुछ बातें बताएंगे। देखिए, ये जो हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक है, ये रामपुर में है और ये बहुत पुराना मज़ार है। ये सदियों साल पुराना मज़ार, नवाबों के ज़माने का मज़ार है। और इस मज़ार की ख़ास बात यह है कि अल्लाह के हुक्म से आप जो भी मांगे इनके दर पर आएंगे, अल्लाह तबारक व तआला इनके ज़रिए से आपको वो अता फरमाएगा। आप कभी आएँ इस पे और फ़ायदा हासिल करें इंशाअल्लाह। ये बहुत पुराना मज़ार है। यहाँ पे अक़ीदतमंद हज़ारों के हिसाब से रोज़ाना आते हैं और इनके दस्ते मुबारक से और इनसे फैज़ पाते हैं। यहाँ पर तालीम का भी पूरा इंतज़ाम है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो ये मदरसा है हाफिज साहब के मज़ार के अंदर ही मौजूद है और यहाँ पर तलबा पढ़ रहे हैं, कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं और ये पीछे मज़ार का हिस्सा है।